एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दादी रहती थी जो अपने दो छोटे पोता पोती के सहारे जीवन काट रही थी। बच्चों की उम्र मुश्किल से 7-8 वर्ष रही होगी। कई वर्ष पहले ही उनके बेटे और बहू का देहांत हो गया था और तब से दादी ही माँ बाप बनकर उन्हें पाल रही थी। घर छोटा था पर प्रेम बड़ा था। दादी रोज सुबह जल्दी उठती, आंगन साफ करती, छोटे से मंदिर में मिट्टी का दीपक जलाती और भोलेनाथ को भोग लगाकर पूरे मन से प्रार्थना करती। हे शिव शंकर, मेरे इन नन्हों की रक्षा करना, बस यही मेरी पूंजी है। उनके पड़ोस और गांव वाले चुपचाप देखते कि दादी कितनी श्रद्धा से हर दिन पूजा करती है, पर गांव का जमींदार अत्याचारी था। उसकी निगाहें दादी के पुराने कच्चे घर पर थी। वह इसे हड़पना चाहता था और यहाँ एक मंदिर बनाना चाहता था। और कई बार धमकी भी दे चुका था कि एक दिन तुम यह घर खाली करोगी ही। एक दोपहर जब दादी चूल्हा सुलगा रही थी और बच्चे बाहर मिट्टी में खेल रहे थे, तभी जमींदार के 4-6 गुंडे उनके घर पहुंच गए। किसी ने एक शब्द नहीं सुना, बस अचानक घर की दीवारें चीखों से भर उठी। गुंडों ने दादी का सारा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बच्चों की किताबें उनके हाथों से छीनकर फाड़ दी, रसोई के बर्तन पटक पटक कर तोड़ दिए और दादी की रोज पूजी जाने वाली भोलेनाथ की मिट्टी और पत्थर की वो छोटी सी मूर्ति को भी जमीन पर फेंक कर चकनाचूर कर दिया। दादी ने हाथ जोड़ जोड़ कर कहा, मत करो बेटा, मेरी दुनिया मत उजाड़ो, इन बच्चों पर दया करो। पर वहां किसी ने किसी की एक न सुनी। बच्चे रोते रहे, दादी गिड़गिड़ाती रही और पूरा गांव खड़ा हुआ तमाशा देखता रहा, क्योंकि सबको पता था जमींदार का विरोध करने का मतलब मौत को बुलावा देना है। थक हार कर, टूट कर, अपनी टूटी मूर्ति को कांपते हाथों में उठाकर दादी आंगन में बैठ गई और रोकर बोली, हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं, किससे कहूं, मेरी रक्षा कौन करेगा। और जैसे ही उनके आंसू धरती पर गिरे, उसी क्षण एक मधुर सी हवा चली और घर के टूटे दरवाजे पर एक अजनबी पर अत्यंत सौम्य भोले से व्यक्ति का आगमन हुआ। साधारण कपड़े, मुस्कुराता चेहरा, आंखों में अपार दया। कौन हो बेटा? वह मुस्कुरा कर बोला, माँ, आपका बेटा ही तो हूँ, बुलाया आपने, मैं आ गया। चलो घर समेटते हैं। दादी कुछ समझ पाती उससे पहले यह युवक एक एक सामान उठाकर घर में सजाने लगा। जो टूटा था वह जोड़ने लगा। टूटी मूर्ति भी उसके स्पर्श से ऐसी चमक उठी मानो अभी अभी किसी कारीगर ने उसे तराशा हो। पोते पोती आश्चर्य से देखते रह गए कि कैसे यह युवक एक क्षण में सब ठीक करता जा रहा था और वो उसे चाचा कहकर पुकारने लगे। इतने में जमींदार के गुंडे वापस लौटे और उसे देखकर चिल्लाए, अरे ओ, तू कौन है जो हमारी बात टाल रहा है? तुझे समझ नहीं आई कि यह घर खाली होना चाहिए? उन्होंने उसे धक्का दिया, गालियां दी, पत्थर उठाकर मारने भी दौड़े, पर युवक की एक मुस्कान ने जैसे हवा बदल दी। उसने उन्हें पल भर में ही धूल चटा दी। किसी ने सोचा नहीं था कि दुबला पतला दिखने वाला यह युवक गुंडों को यूं हवा में उछाल देगा। सब डर कर भाग गए। दादी कांपते हुए बोली, बेटा तू कौन है? वह बोला, पहले कुछ खिलाओ, मुझे भूख लगी है, और बच्चों को भी। चलो माँ, रसोई में देखो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। दादी बोली, अरे बेटा क्या होगा, सब तो फेंक दिया इन लोगों ने। पर युवक ने कहा, अभी तो मैंने देखा एक बड़ा सा भरा डब्बा रखा है। दादी आश्चर्य में रसोई में गई और सचमुच वहां चावल और दाल से भरा पूरा डब्बा रखा था। वह खुशी से रो पड़ी। खाना बनाकर उसने बच्चों को और उस दिव्य पुरुष को खिलाया, जैसे कोई परिवार जो बरसों बाद एक साथ बैठा हो। उधर बाहर जमींदार आ पहुंचा और चिल्लाया, निकल बाहर, किसने हिम्मत की मेरे आदमियों को मारने की? उसकी आवाज सुनकर दादी और बच्चे बाहर आए। युवक भी बाहर आया। जमींदार बोला, अच्छा तू है वो, चल देखता हूं तेरी अकड़। उसने बंदूक उठाई और युवक की ओर तान दी, पर जैसे ही उसने गोली चलाने की कोशिश की कि बंदूक उसके हाथ में फड़फड़ाकर सांप बन गई। अगले ही क्षण वही सांप मुड़कर जमींदार को डस गया। जमींदार गिर पड़ा, प्राण उसके शरीर से निकल गए। दादी भय से कांप उठी, बोली, अरे बेटा, ये क्या कर दिया तूने? इसके भी तो घर में बच्चे होंगे। युवक हंसकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, सांप ने किया। दादी ने हाथ जोड़े और कहा, नहीं बेटा, अच्छा नहीं हुआ। हे शिव शंकर, अगर ये मेरे घर की रक्षा के लिए मरा है तो इसे फिर से जीवन दान दे दो। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, इसे माफ कर दो। युवक आश्चर्य से बोला, माँ, जो तुम्हारा घर उजाड़ता है, वो तुम्हें सताता है, उसके लिए भी तुम प्रार्थना करती हो? मेरे घर की रक्षा स्वयं महादेव करेंगे। मैं किसी के विनाश की नहीं, सबकी भलाई की ही प्रार्थना करती हूँ। यह सुनते ही युवक के चेहरे पर दिव्य तेज चमक उठा। वह साधारण युवक पूरे महिमा मंडित स्वरूप में स्वयं भगवान शिव बनकर प्रकट हुए। दादी और बच्चे उनके चरणों में गिर पड़े। शिवजी बोले, माँ, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी करुणा, तुम्हारे हृदय से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जैसी भक्त दुर्लभ है।
तुमने बदला नहीं मांगा, दया मांगी, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। क्षण भर में दादी का टूटा फूटा घर एक सुंदर भव्य सुरक्षित गृह में बदल गया। बच्चों के लिए किताबें, कपड़े, पढ़ने का स्थान सब नया हो गया। गांव वाले जिन्होंने हमेशा चुपचाप अत्याचार सहा, अब दादी के पास आकर क्षमा मांगने लगे। शिवजी ने जमींदार को भी पुनर्जीवन दिया। वह उठते ही दादी के चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि अब उसका हृदय पश्चाताप से भर चुका था। उस दिन से वह भी शिव भक्त बन गया और गांव में किसी पर अन्याय नहीं किया गया। दादी भाव विह्वल होकर बोली, भोलेनाथ, आपका सहारा ना होता तो मैं कहां जाती। शिवजी मुस्कुराए और बोले, माँ, तुमने सदा ये कहा, आप संभाले तो कौन गिराए और आप गिरा दे तो कौन संभाले। आज मैंने बस वही साबित किया है। जब सच्ची भक्ति होती है तो भोलेनाथ स्वयं आकर अपनी माँ का आंचल थाम लेते हैं। और यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। गांव में फिर शांति लौटी। दादी का घर शिव भक्ति का केंद्र बन गया और सबको समझ आ गया कि संसार में सबसे महान है सच्ची भक्ति, सच्चा हृदय और किसी के लिए भी दया रखने वाला मन। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।